अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। चलें जी, ये वेडिंग प्रिपरेशंस का सेकंड व्लॉग आ गया है। और जी यहाँ पे नाम लिखे जा रहे हैं कार्ड लिखने के लिए। यहाँ पे हम पहला वेन्यू अपना विज़िट करने के लिए जा रहे थे मेहंदी के लिए। डेट फिक्सिंग के सेकंड डे था या थर्ड डे था हमारा, और मेरे मामू वगैरह डेट फिक्सिंग के बाद पंजाब जा रहे थे और हम वेन्यू के लिए जा रहे थे। यहाँ पे हम अनस का वेट कर रहे थे और हमारी भाई टिपिकल एक पिकनिक पार्टी चल रही थी जो कि गाड़ी में होती है। चिल्ली मिल्ली बल्ले बल्ले सारी जो है वो ये चुटमुट की चीज़ें खाई जा रही थी। और मेरी बहन इरिटेट हो रही थी कि बंद करो अपने ब्लॉग को, लाइट चल रही हैं। हम हाईवे पे यहाँ पे खड़े हुए वेट कर रहे थे क्योंकि लोकेशन हमें विज़िट करवाने जाना था किसी ने। और मेरे बाबा भाई फुल मस्ती इंजॉय कर रहे थे और मेरी बहनों को छेड़ रहे थे। वहाँ पे मैं वेट करते हुए घंटा हो गया था, तो भाई सब एक दूसरे के साथ बस लगे हुए थे। सबसे पहले जी हमने मेहंदी का फार्म हाउस विज़िट किया। सबसे पहला फार्म था और उसी में ही हम इम्प्रेस हो गए थे। बहुत प्यारा फार्म था, साफ़ सुथरा फार्म था, बहुत बड़ी जगह थी। और सबसे स्पेशल बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आर्मी के अंदर था तो सेफ था, क्योंकि मेहंदी हमारी पूरी रात ही चली थी। तो बड़ा अच्छा फार्म लगा है। दूसरा फार्म हमने विज़िट किया लेकिन इसको हमने डन नहीं किया क्योंकि छोटा लगा हमें, लोग हमारे ज़्यादा थे इस हिसाब से। अपने बारात का वेन्यू डिसाइड करने के लिए जिस गेट पे हम लोग गए थे उस गेट से एंट्रेंस नहीं हो सकती है, तो अभी हम दूसरे गेट पे जा रहे हैं और 2-3 वेन्यूज़ आज डिसाइड करने हैं। तो लेट्स सी कि कौन सा फाइनल होता है। क्या सब चीज़ें देखनी है, बजट भी देखना है, जो चीज़ हमें चाहिए वो भी देखना है, सब कुछ देखना है। डिटेल बताऊँगी आप लोगों को। अच्छा, गेट नंबर 2 से एंट्री होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसकी मेंबरशिप नहीं होती वो जो है गाड़ी लेकर अंदर नहीं आ सकता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है। बाबा के फ्रेंड के रेफरेंस से जो है वो हम यहाँ पर इवेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरी बाबा की ख्वाहिश थी कि या तो गोल्फ क्लब में हो या तो क्रिक क्लब में मेरी बारात हो, और हम उसी की फ़र्स्ट मीटिंग के लिए आए थे। हम यहाँ पर लॉन को विज़िट करने के लिए आए हैं। जितने हमारे गेस्ट हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ एक ही अवेलेबल है। ये है जी पूरी लोकेशन, हसीन, बहुत प्यारा है। लेट्स सी जो कि हमारी कैपेसिटी है गेस्ट की उसके हिसाब से हमें मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दिसंबर फुल बुकड होता है। दे आर सेइंग 2023 की दिसंबर की बुकिंग्स भी ऑलमोस्ट फुल है। तो जो डेट हमारी आई होप उसमें मिल जाए हमें। नहीं तो यहाँ पे मतलब जो आपने जो पेरेंट्स में होते हैं सिर्फ वही कराना है यहाँ पे। तो सिर्फ स्टेज बना देने या ए भी नहीं, सारा टेबल कुर्सी तक आप दोनों से लेना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग वही करेंगे। वही करेंगे। क्लब सिर्फ आप थोड़ी 10-15 मिनट, हाँ थोड़ा जा 10-15 मिनट, इससे ऊपर तो फिर हम ऊपर बड़े साहब ही बोलेंगे। 8 से ही स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं। पहले आ जाओ। हाँ पहले। ये मेरी मार्की की एंट्रेंस थी जहाँ पर हमारा पूरा इवेंट प्लान हुआ था। और नो डाउट मार्की बहुत प्यारी बनी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये ऐसे ही मिलती है, यहाँ पे इनके अपने पैनल्स हैं उसके थ्रू करवाना पड़ता है सारा का सारा इवेंट प्लान इवेंट डिज़ाइनर के थ्रू। तो हमने जिसको सेलेक्ट किया था वो भी बताऊँगी आपको। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, अच्छी दोस्ती हो गई थी, बातचीत हो गई थी, रेफरेंसेस निकल गए थे ज़्यादा अच्छे। कॉथम के थ्रू रेफरेंसेस हो गए थे। यहाँ से सारी डिटेल्स ले ली हैं। जब कंफर्म होगा तो फिर मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊँगी क्या है, क्या प्राइस है, क्या है। अच्छा, पैनल में होते हैं इवेंट डिज़ाइनर्स और केटरर्स, उनके अलावा कोई दूसरा अलाउ नहीं होता। अच्छी बात है ये, लेकिन भाई बहुत पसंद आया मार्केट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लेट्स सी और भी ऑप्शन है, गोल्फ क्लब वगैरह वो देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। होल्ड करवा सकते हैं आप 3 दिन के लिए, तो हमने होल्ड करवा लिया है। फिर हम फाइनल कर लेंगे, इवेंट प्लानर से बात कर लेंगे, बजट देख लेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखें क्या क्या डन होता है। अभी हम लोग गोल्फ क्लब की तरफ जा रहे हैं। बना हुआ बहुत प्यारा है भाई, मुझे तो वैसे ही क्लब्स बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत प्यारा बना हुआ है। और दूसरा ये एंडोलूसियन था, आई डोंट नो कि क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट ये ओवर एक्सपेंसिव था। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे बजट में नहीं था। जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लाजमी यहाँ पर इवेंट करें। बहुत ही कमाल था, गोल्फ क्लब के बिल्कुल साथ बना हुआ था। हाँ
एक हफ्ते में एक एक दो जहाज हैं। तो ये देख लें किस दिन, और अफसोस ही करने जाना है ना। जिस दिन मुल्तान से ये बहावलपुर से वापसी की सीट होती है जहाज। बारात वलीमे का सलून बुक तो हो चुका था, अब मेहंदी का सलून नहीं मिल रहा था। तो भाई संडे को ड्राइवर अंकल भी नहीं आए थे, तो हमने कहा चलो ऑटो में ही चलते हैं, एक मज़े की राइड भी हो जाएगी और ज़रा डिफरेंट सलून्स को विज़िट भी कर कर आते हैं। हम राबिया नम पे भी गए, हम बहुत सारे सलून्स पे गए हैं, सना साराज और बहुत सारे सलून। ये तो मैं पूरे अलग अलग एपिसोड्स बनाने वाली हूँ। और ये मेरे भाई को मिठाई मिली थी जब मेरे भाई यहाँ से गए थे लाहौर। क्यों आपने वापस क्यों रख दिया अब्दुल्ला? एक बड़ा फन मोमेंट्स थे। आज अभी हम लोग जा रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो ये भी तो बहुत ज़रूरी है, तो सब लोग जा रहे हैं तो आपको भी साथ साथ लेके चलेंगे। ये भी शादी की तैयारियों का पार्ट है। डॉक्टर गौहर आला ये गुलशन में बैठते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्किन के डॉक्टर हैं। मैंने उनको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत सेटिस्फाइड रही हूँ अभी तक। हम भाई सब लोग ही आ गए थे यहाँ पर साइड बाय साइड डिज़ाइनर की भी विजिटिंग्स चल रही थी ड्रेसेस को लेकर, और बहुत भंड हुए हैं। वो भी पूरा एक डिफरेंट व्लॉग्स होंगे डिटेल में। हम लोगों ने बहुत इवेंट प्लानर्स को विज़िट किया है, डिफरेंट बहुत मुश्किल काम था इवेंट प्लानर को सेलेक्ट करना हमारे लिए। ये हम पूरी फैमिलीज जाती थी, फिर हम लोग डिनर करते थे सब लोग मिलकर। सो भाई यहाँ पर एक एंजॉय करें, ये छोटा सा क्लिप एक एंजॉय करें आप। भाई ये फिर से डिज़ाइनर की विजिटिंग्स चल रही थी कुछ टाइम के बाद। ये महात की बर्थडे भी साथ में ही थी, और दी ब्राउनी चंग तो भाई मेरी फॉर एवर वाली बंदी है। और मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, महात साइड पे बैठा हुआ था, मेरी स्किन ट्रीटमेंट्स चल रही थी। ये मेरा बीबी ग्लो हुआ था, मैंने बहुत स्किन ट्रीटमेंट्स लिए थे शादी से पहले और मेरी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ा था। महात मेरे साथ एक पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि महात की बर्थडे थी और शादी के कामों में बिज़ी होने की वजह से इस दफ़ा बेचारे की कोई प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हो सकी थी। और बतूल भाई डेली, मतलब बतूल ने डेली तो नहीं, बहुत दफ़ा नाइट स्टेज किए हैं मेरे साथ। मेरी भी ट्रैवलिंग्स चल रही थी, तो अभी बीच में ही मतलब समझिए 3 महीने का टाइम था सब चीज़ों के लिए। ट्रैवलिंग भी चल रही थी, लाहौर ट्रैवल किया शॉपिंग के लिए, शादी की तैयारी के लिए और कुछ काम के लिए। तो भाई वहाँ पर हमने बहुत सारी तैयारी की। मेरा जितना भी मेहंदी का सामान था, जो मुझे नहीं पता किस किस के घरों में ये रस्म होती है, जब हम डिफरेंट ब्लॉग्स बनाएंगे इवेंट के हिसाब से फिर उसमें हम डिस्कशन करेंगे। मेरा मेहंदी का सारा सामान लाहौर से आया था, हमने 2 महीने पहले जाके सेलेक्ट कर लिया था और बहुत ही हसीन सामान था। आई नो ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ मनी की तरफ जाता है, लग्जरी की तरफ जाता है, लेकिन हमारे उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। और शादी से 2 दिन पहले मेहंदी से मुझे ये डिलीवर हुआ था। ये पहनावनियों के कपड़े भी हमने लाहौर से जाकर लिए थे। लाहौर में कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जो कपड़े में कराची में नहीं मिलते, वो हम लाहौर से जाकर ख़रीदते हैं। पहनावनियाँ मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि क्या होता है, लेकिन हमने ज्वेलरी भी बहुत सारी, मेरी तो ज्वेलरी नहीं बोलूँगी, मैंने सिर्फ मेहंदी की ज्वेलरी लाहौर से ली थी अपनी, लेकिन मेरी सारी बहनों की ज्वेलरी लाहौर से हमने ख़रीदी थी। ये मेरे कड़े थे जो हमने ऑर्डर पे बनवाए थे लाहौर से, सबको बहुत पसंद आए थे। बिंदियाँ लगा के ट्राई कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। लाहौर में ज्वेलरी बहुत अच्छी है, लिबर्टी में है। मेरे मेहंदी के कपड़े, मेरी सारी बहनों के मेहंदी के कपड़े हमने स्पेशली बहावलपुर से जाकर बनवाए थे। ट्रेडिशनल गोटे के कपड़े थे, वो भी बहुत लोगों ने पूछा है, वो सब भी एक अलग व्लॉग में ही आएगा। यहाँ पर मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन वापस कराची पहुँचे सारी शॉपिंग कर और जी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ट्रिप्स भी चल रही थी साइड बाय साइड। फिर हम एक जगह पर आए, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे इवेंट डिज़ाइनर से, तो भाई मेरी अम्मी ने कहा भाड़ में डालो इवेंट प्लानर को, डिमेंशन चलो उसको बुक करवाओ। लेकिन वो भी समझ में नहीं आया किसी स्पेसिफिक रीज़न्स की वजह से। बड़ा प्यारा था डिमेंशन वालों का बैंक्वेट, लेकिन बहुत ही कंजस्टेड हमें लग रहा था, क्योंकि हमारी गेस्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने जो इनका मार्को पोलो, इनकी अपनी कंपनी इवेंट मैनेजमेंट की, हमने कहा चलो अब आप ही हमारा इवेंट प्लान कर दो। अब उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा वो एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है। इनका बहुत अच्छा था, जो लोगों को मसला नहीं है, मुझे वॉकवे का मसला था और बहुत सारी चीज़ों का मसला था। मुझे थोड़ा सा कंजस्टेड लगा, लेकिन स्टेज हर चीज़ बहुत अच्छी थी।
रीज़नेबल बिल्कुल नहीं है, एक्सपेंसिव है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, लेकिन उतना ही इवेंट प्लानिंग भी जो इन्होंने हमारी की मार्को पोलो ने, वो भी उतना ही बजट लगा। हॉल का भी इतना ही बजट था। तो हॉल लेना चाहिए या इवेंट प्लानिंग करवानी चाहिए, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। हमने दी ग्रैंड पैलेस भी विज़िट किया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इंतहाई लोकल हर चीज़ लग रही थी वहाँ पे। नहीं कोई भी फ्रेश फ्लावर्स का काम नहीं था, ये आप देख सकते हैं। और इसका और मार्को डिमेंशन के प्राइसेस सेम थे और बहुत महंगा था। 10 से 14 लाख रुपए इनका था। और जो आप देख रहे हैं बस वही, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती है, कोई कलर्स ऐड नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। द ग्रैंड पैलेस जो शारी फैसल पे यही है, इसी में ही सब कुछ करना है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक आँख पसंद नहीं आया। एक आध चीज़ इनकी बस एंट्रेंस पे अच्छी थी बस, उसके अलावा ये ओवरऑल इनके लुक है। इनका फर्नीचर अच्छा नहीं लगा। इनकी जो टेबल कवर्स थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमें डीको टेबल्स चाहिए थी। और ये सारा इनका ओवरऑल लुक था, जितने पैसे थे उसके हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। वापस आके थक हार के ये सुकून की चीज़ होती थी कि मैं अपनी जेनी और माइक के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि मुझे इनको भी फ़िलहाल छोड़ के जाना था। तो मेरा दिल बड़ा ही ख़राब होता था, लेकिन एक अच्छा टाइम स्पेंड करती थी इन लोगों के साथ में। अब जी नेक्स्ट डे हम आए थे गोल्फ क्लब में विज़िट करने के लिए। क्यों विज़िट करने के लिए आए थे कि एक इवेंट प्लानर था जिनका हमें लाइव काम देखना था। हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। उनको हमने ऑलमोस्ट 80% डन कर दिया था, बट हमने कहा था कि भाई हमें आपका लाइव इवेंट देखना है कोई, उसके बाद हम आपको कंफर्म करेंगे। वो एक डिफरेंट इवेंट प्लानर थे। वो इवेंट प्लानर पे तो भाई पूरी की पूरी वीडियो आनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप लाखों मिलियंस में ख़र्च करते हो सिर्फ इवेंट प्लानिंग के ऊपर। वो एक डिफरेंट वीडियो आनी चाहिए। हमने उनको समझ लें कि मेरे बाबा की तरफ से तो डन था, क्योंकि फूड और इवेंट प्लानिंग हम एक वन विंडो लेना चाह रहे थे। जब हमने इनका गोल्फ क्लब में इनका इवेंट था, हमने पूरा महीना इनके इवेंट का वेट किया। फिर जब हम इनका इवेंट विज़िट करने के लिए गए तो ओ माय गॉड, मतलब हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने कहा कि भाई हम आपका पहले इवेंट विज़िट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इनका इवेंट था जिसके ये हमसे चार्ज करना चाह रहे थे 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन करने के। और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मतलब ऐसा था कि बिल्कुल मुझे अल्लाह माफ़ करे 1 लाख में भी गए तो मैं नहीं वो वाली डेकोरेशन करवाऊँ इनसे। हमने इनका खाना टेस्ट किया। खाना बहुत अच्छा था। ये मैं इल्यूजन की बात कर रही हूँ, इल्यूजन इवेंट प्लानर केटरिंग की। खाना इनका बहुत मज़े का था। आप लोग इनकी केटरिंग ले सकते हो, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। हमने टेस्टिंग की प्रॉपर तरीके से, बल्कि हमने पेट भर के ही खा लिया था, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारा खाना सर्व कर दिया था। बहुत मज़ेदार खाना था। तो इनकी केटरिंग तो भाई हाईली रिकमेंडेड वाली चीज़ है। लेकिन मैं इवेंट प्लानिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो सकी थी। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, आप लोग के बजट में आए। जो बजट में वो ऑफ़र कर रहे थे वो पसंद नहीं आया था। ये मेरे शूज़ वगैरह आना शुरू हो गए थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो डाल दी हाथ के हाथ ही। ये मैंने खुद से बहुत सारे लिए थे, क्योंकि मुझे खुद से पसंद हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही मिल रहे होते हैं शादी में सबको। तो भाई ये मेरी खुद से की कलेक्शन आई थी और यही थी बस। चलें नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।